क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जब आप मॉल में जाते हैं तो एलिवेटर को देखकर आपको नर्वसनेस फील होती है, आप अनईजी फील करते हैं, या आप कभी किसी इंटरव्यू या किसी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो आपको सारी प्रिपरेशन के बाद भी एक घबराहट होती है, या आपकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट कंडीशन या सिचुएशन आ जाती है, उसको देखकर आप बेचैन हो जाते हैं या आपके अंदर घबराहट स्टार्ट हो जाती है। तो आप एक ऐसी डिजीज़ के साथ जी रहे हैं जिसे आज की लैंग्वेज में हम एंग्जाइटी बोलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ बबीता चौहान एंड आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंग्जाइटी। स्ट्रेस के बारे में आप सभी जानते हैं और हर किसी इंसान की लाइफ में स्ट्रेस है, ठीक है, चाहे वो वर्किंग है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, घर पर है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, तो हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है। एक्सटेंट उसका डिफ़र कर सकता है, लेकिन स्ट्रेस हम सबके अंदर है। उसी तरीके से जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हो जाता है, हमारे अंदर अनईजीनेस स्टार्ट हो जाती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एंग्जाइटी। एंग्जाइटी इज़ बेसिकली अ फीलिंग ऑफ वरी और फियर अबाउट समथिंग रिलेटेड टू योर फ्यूचर। हम सब फ्यूचर में जीना चाहते हैं, कोई भी प्रेजेंट में नहीं जीता। या तो हम पास्ट की बातों को याद करके परेशान होते हैं या फिर हम फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान होते हैं। तो इस तरीके से हम फ्यूचर के बारे में ओवरथिंक करके किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी एक ऐसी फीलिंग है जो फियर की तरह है और वरी की तरह है, जिसमें आप अपने फ्यूचर से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं। तो आज की हम डिस्कशन में डिस्कस करने वाले हैं कि एंग्जाइटी का क्या मीनिंग है और एंग्जाइटी के क्या सिम्टम्स हैं। फिर लेटरली हम अपने आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि हमें ऐसे कौन से सिंपल वे सीखने चाहिए जिससे हम एंग्जाइटी से दूर रह सकें और अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव कर सकें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। जैसा मैंने आपको बताया कि एंग्जाइटी आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सबके अंदर है, ठीक है। जब हम स्टूडेंट होते हैं, आप किसी भी स्टूडेंट को देख लो, वो एंग्जाइटी में या फियर में जीता है कि उसके कितने % मार्क्स आएंगे, वो कौन सी स्ट्रीम लेगा, उसका करियर किस तरीके का होगा, वो कंटिन्यूसली चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, जिससे सीवियर स्टेज पे आने पर उसे एंग्जाइटी और एंग्जाइटी से भी आगे जाके डिप्रेशन जैसी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से उनका यूटिलाइजेशन करके, उन चीज़ों का, उन वेज का यूटिलाइजेशन करके इस तरह की डिजीज़ेस से हम बच सकते हैं। सुनने में तो ये बहुत ही सिंपल है कि उसे एंग्जाइटी हो गई है, वो एंग्शियस फील कर रही है या कर रहा है, लेकिन आगे हम उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो एंग्जाइटी के क्या सिम्टम्स हैं और क्या एग्जाम्पल्स हैं वो हम अब डिस्कस करते हैं। तो सपोज़ आपने कोई भी एग्ज़ाम देना है या कोई भी इंटरव्यू में जाना है, ऑटोमेटिकली आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, आप बहुत डर जाएंगे, अननेसेसरी के थॉट्स आपके माइंड में आने शुरू हो जाएंगे। तो उन थॉट्स को, उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है ताकि आपको एक एंग्शियस जो नेचर है आपका वो ना हो, ठीक है। सपोज आप की लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई, ठीक है, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन के सॉल्यूशन के बारे में ना सोच के आप कंटिन्यूसली इस प्रॉब्लम के बारे में सोचे जा रहे हैं, तो क्या आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं, आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और आप एक ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाएंगे, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आप एक सिंपल एक एंग्शियस या एंग्जाइटी का जो मैं एग्जांपल आपको बताना चाह रही हूँ, सपोज अगर आपके अंदर एंग्जाइटी है तो सम टाइम आपको फील होगा कि आपको एक सिंपल सा रोड क्रॉस करने में भी डर लगेगा, आप कोई भी व्हीकल ड्राइव करने से डरेंगे, सिंपल सी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को एक रूम में बंद कर लेंगे और आइसोलेट कर लेंगे फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड इवन विद योर पेरेंट्स। तो दिस इज़ अ वेरी सीवियर प्रॉब्लम दीज डेज
तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे एंजाइटी के। और अब हम डिस्कस करते हैं कि एंजाइटी के क्या सिम्टम्स होते हैं, हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमारे अंदर एंजाइटी है, हम स्ट्रेस में हैं, हम परेशान हैं, तो हम उस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहली चीज़ जो एक पर्सन जिसके अंदर एंजाइटी होती है, जिसका एंशियस बिहेवियर होता है उसके अंदर होती है, वो बहुत अनईजी वे में चीज़ों को करता है, बहुत ही इम्पल्सिव होता है, उसे हर एक छोटी छोटी चीज़ से इरिटेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर आप उसको कुछ अच्छा सजेशन भी दोगे तो वो आपके सजेशन को नहीं सुनेगा, वो आपकी बात पर ध्यान ही नहीं देगा। ठीक है, फिर आप रेस्टलेस फील करने लग जाते हो किसी भी चीज़ के बारे में, आप शांत दिमाग से कुछ भी चीज़ों को नहीं सोच पाते हैं, आपके थॉट्स या बिलीव्स ऐसे हो जाते हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने किसी भी बिहेवियर को, अपने थॉट्स को अच्छे से आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपके सोचने समझने की जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, वो भी आपकी कम हो जाती है, आप बहुत जल्दी थकावट फील करते हैं, आप सारा दिन बेड पर लेटे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, आप बस आपका माइंड कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सोचता रहता है, ओवरथिंक करता रहता है। फिर आपकी बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है, आपको हेडेक हो जाता है, आपको स्वेटिंग शुरू हो जाती है, एसी भी चल रहा होता है तब भी आपको लगता है कि मेरे को तो पसीने आ रहे हैं, मुझे स्वेटिंग हो रही है, मैं घबरा रहा हूँ या घबरा रही हूँ। तो ये जो सारी सिम्टम्स हैं, ये किसके सिम्टम्स हैं? एंजाइटी की। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कौन से तरीके हैं या ऐसे कौन से वेज हैं या ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिनको अपनाकर हम एंजाइटी को अपने से दूर कर सकते हैं और एक अच्छा, हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल जी सकते हैं। आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।